दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी का सुकून एफएम चैनल पर हार्दिक स्वागत है। अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको कहानी अच्छी लगती है हमारी तो वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें। दोस्तों, अपनी कहानी सीक्रेट घर जमाई एक दो दिन में समाप्त होने जा रही है और साथ ही हमारी नई कहानी जिद्दी बिलियनियर्स शाम को 7:15 बजे इसी चैनल पर आती है, सुकून एफएम पर। तो आप लोग उसको भी सुने और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कहानी आपको कैसी लग रही है। चलिए, आज के एपिसोड नंबर 219 में आपका फिर से स्वागत है। शुरू करते हैं कहानी। यूनिवर्स की गहराइयों में स्थित पुनर्जन्म अमर का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। उसने अपनी रहस्यमयी पुनर्जन्म अमर तलवार अपने दूसरे स्टूडेंट और 3 सिर वाले मेंढक को सौंपी। उसने उन दोनों को ऑर्डर देकर कहा, जाओ समर का सिर काटकर मेरे पास लेकर आओ। तभी मेंढक ने कहा, मास्टर आप चिंता न करें, मैं समर का सिर लेकर आऊंगा। तभी 5वें टॉप से उसका पहला स्टूडेंट सिल्वर हॉर्न डेल्विस ओक्स आगे आया। वो एक एंशिएंट ओक्स से विकसित होकर अमर दिल के सुप्रीम लेवल तक पहुंचा था। उसने मास्टर के गुप्त रूप से जाने की अनुमति मांगी ताकि कोई चूक न हो। इसके बाद दोनों शिकारी क्रिम्सन फायर कॉन्टिनेंट की तरफ चल पड़े। वहीं उधर समर जानता था कि प्रलय आने वाली है। उसने तुरंत कांस्य अमर व्यू रचना बनाने का निर्णय लिया। ललित निधि और अमर ब्लड की सहायता से उसने कांस्य गिद्ध के पंख और 10 लाख साल पुराने सैटेलाइट का इस्तेमाल कर आधे दिन में ही पूरे कॉन्टिनेंट के ऊपर एनर्जी के 8 त्रिकोण जैसी विशाल कवच बना दिया। परीक्षण के लिए जब ब्लड अमर ने अपने लाखों फीट की खूनी हथेलियों से प्रहार किया तब व्यू रचना टस से मस नहीं हुई। यह देखकर समर संतुष्ट था। लेकिन जैसे ही परीक्षण समाप्त हुआ, शून्य से एक विशाल काला हाथ निकला। उसने ब्लड अमर की पीठ पर वार किया, जिससे वह जहरीली एनर्जी से कांपते हुए गिर पड़ी। यह देखते हुए समर तुरंत स्पेस में पहुंचा। तभी 3 सिर वाला मेंढक सामने आया, मनुष्य जैसा शरीर, लेकिन सिर की जगह उसके 3 खूंखार मेंढक के सिर। उसने अट्टहास करके कहा, तुम सब मेरे जहर से दूषित हो चुके हो। तभी ललित और निधि काला खून उगलने लगे, लेकिन समर शांत था। उसके शरीर में बहता ड्रैगन ब्लड किसी विष से परे था। समर ने मासूमियत से पूछा, क्या? इस अपमान ने तिलमिलाकर मेंढक ने हमला किया, जिसे समर ने स्टैंगल हेल फिस्ट से रोक दिया। तभी मेंढक ने अपनी पुनर्जन्म अमर तलवार निकाली और जिससे 6 जूनियों की रिप्रेजेंट करने वाले 6 भंवर निकले। उसको देखते ही आगे से समर ने पलटवार में अपनी बिजली अमर तलवार निकाल ली, जिसके 9 रंगों की दिव्य बिजली ने शून्य को चीर दिया और दोनों तलवारें टकराई तो यूनिवर्स की मौलिक अराजकता की पावर उत्पन्न हो गई। तभी मेंढक ने चिल्लाकर कहा, पुनर्जन्म तलवार, पहली तकनीक मानव जूनी तलवार। उसके साथ ही आकाश में अमृत मृत अमरों की परछाई छा गई। आगे से समर ने भी गरज कर कहा, पहली तलवार तकनीक ग्रहों का विनाश। दोनों तलवारों की टक्कर में आधा मिलियन किलोमीटर दायरे में सब कुछ राख हो गया। लेकिन समर की कांस्य व्यू रचना ने क्रिम्सन फायर कॉन्टिनेंट को बचा लिया था। जब इससे कुछ नहीं हुआ तो मेंढक ने दूसरी तकनीक स्वर्ग जोन तलवार एक्टिवेट की। आगे से समर ने तलवार ऑफ लॉज का आह्वान किया। जब दोनों टकराए तो यूनिवर्स अंधकार में डूब गया। इसके बाद मेंढक ने अपनी अंतिम पावर झोंककर चिल्लाकर कहा, तीसरी तकनीक अमर पथ की तलवार। आगे से समर ने अपनी सबसे घातक चाल चलकर कहा, तीसरी तलवार तकनीक अमरों का संहार। दोनों की टक्कर इतनी भयानक थी कि निकटवर्ती ग्रहों के साधकों के कान फट गए। इधर समर और मेंढक दोनों भी लहूलुहान थे। समर ने तुरंत अमर अमृत निकाला और फिर से एक्टिव हो गया। इसके बाद उसने मेंढक के तीसरे सिर पर प्रहार किया, जिससे एक धमाके के साथ मेंढक का सिर जलकर राख हो गया। जिससे मेंढक ने जोर से चिल्लाकर कहा, धिक्कार है समर, मेरे चेहरे पर वार मत करो। लेकिन समर रुका नहीं। लेकिन जैसा ही समर मेंढक का गला काटने वाला था, तभी सिल्वर हॉर्न ऑब्स उनके बीच में आ गया। उसने समर को धमकी देकर कहा, अगर तुम मेरे जूनियर को छोड़ दो, खुद को मार डालो, तो मैं तुम्हें पुनर्जन्म लेने का मौका दे दूंगा, वरना मैं तेरी आत्मा को चकनाचूर कर दूंगा। लेकिन समर ने परवाह नहीं की। अपना बिजली रत्न मेंढक की तरफ फेंक दिया, जिससे 10,000 बिजलियां फटी और मेंढक राख के ढेर में बदल गया। यह देखकर सिल्वर हॉर्न क्रोध से पागल हो गया। उसने अपना 5 मंजिला टेलीविश ऑक्स टावर निकाला और एराजक का परम खजाना था, जिसने समर पर हमला कर दिया। आगे से समर ने अपनी दिव्य ज्वाला से उस पर हमला किया, लेकिन टावर ने समर की दिव्य ज्वाला को आसानी से निगल लिया। समर अब सोच में पड़ गया था कि वो क्या करे। तभी समर के अंतर्मन में डार्क नाइट एम्परर की आवाज गूंजी। उसने टेलीपैथी से कहा, बेटे, इसके विरुद्ध सिर्फ तुम्हारा काला सफेद चक्की का पत्थर ही काम कर सकता है।
उसकी बात सुनते ही समर ने अपना रहस्य उजागर करने का जोखिम उठाया। उसने तुरंत चक्की को एक्टिवेट कर दिया। चक्की के पत्थर से निकली कांस्य एनर्जी टावर का टकराव इतना भीषण था कि समय और स्थान का ढांचा ही चटक गया। तभी डायमेंशंस की में एक दरार में एक काला विशाल हाथ बाहर निकला, जिसके नाखून हजारों मीटर लंबे थे। उसने दोनों फाइटर को दबोचने की कोशिश की, लेकिन यूनिवर्स के स्वर्गीय दंड की बिजलियों ने उसे वापस भेज दिया। तभी मौका पाते ही सिल्वर हॉर्न ने एक कपटी चाल चली। उसने चिल्लाकर समर को चैलेंज करके कहा, क्या तुम बिना खजानों के सिर्फ फिजिकल पावर से मुझसे लड़ने की हिम्मत कर सकते हो? समर ने उसका चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। तभी सिल्वर हॉर्न ने अपने शैतानी ऑक्स फिस्ट से समर की छाती में छेद कर दिया। समर बार बार गिरता, लेकिन वो अपनी दिव्य फिस्ट से ऑक्स की तकनीकों का विश्लेषण कर रहा था। वो उसे पंचिंग बैग की तरह इस्तेमाल करके नौवीं गला घोटने वाली नरक मुट्ठी सीख रहा था। अंततः समर की आंखों में गोल्डन ज्वाला फूटी। समर ने गरज कर कहा, नौवीं फिस्ट नरक को दबाती है। समर ने मुक्के से सिल्वर हॉर्न की फिस्ट को चकनाचूर कर दिया। उसी समय समर 7 रंगों का अमर नाभिक उसके अंदर फूटा। ओमेडल अमर लेवल पर पहुंच गया। इसके बाद उसने ओक्स को उसी नरक की दरार में धकेला जहां से वो काला हाथ निकला था। दरार के भूतों ने सिल्वर हॉर्न को खींच लिया और हमेशा के लिए गायब हो गया। परंतु ये शांति क्षण भर की थी। अपने दोनों स्टूडेंट को खत्म होता देखकर पुनर्जन्म अमर स्वयं युद्ध के मैदान में उतर आया था। उसने पुनर्जन्म के 6 मार्गों के पूरे संत लोक को युद्ध में स्थिर कर दिया। जैसे वो समर को जानवर रूप में भेजने वाला था, लाल कमल अमर कबीन का सफेद हाथ रक्षा के लिए आगे बढ़ गया। वो एक हाफ स्टेज की अमर एम्परर थी। दोनों पावर्स ने एक दूसरे पर हमला कर दिया। तभी यूनिवर्स का सबसे पुराना जीव दीर्घायु अमर भी प्रकट हुआ। उसने एक उंगली से दोनों सुप्रीम पावर्स से हमला की उसको रोक दिया और वो एक अमर एम्परर था। उसने शांति से अनाउंसमेंट करके कहा, अमर लोक का द्वार जल्द ही खुलने वाला है, तब तक तुम लोग युद्ध विराम करो। उसकी बात सुनकर पुनर्जन्म अमर ने उसके सामने शर्त रखकर कहा, द्वार खुलते ही मैं समर को मार डालूंगा। समर ने निर्भीकता से सहमति जता दी। इसके बाद जाते जाते दीर्घायु अमर ने समर को अपने 5 लाखवें जन्मदिन की पार्टी में इनवाइट किया। इसके बाद समर क्रिम्सन फायर कॉन्टिनेंट लौटा, जहां उसकी पत्नियां कियारा जिया पायल ने उसका स्वागत किया। लेकिन वो जानता था कि असली युद्ध अभी बाकी है। और इसी बीच अंगूठी में मयूर दानव महारानी का सुनहरा कोकून भी जाग उठा था। समर जानता था कि उसको जल्द से जल्द ताकतवर बनना होगा। इसलिए समर अपने साथियों काला पिल्ला, आकाश बख्शी सांप और खजाना खोजने वाले चूहे के साथ अराजकता स्पिरिचुअल अमृत की खोज में निकल पड़ा। चूहे की जादुई पावर उन्हें एक ऐसी दरार के पास ले गई जहां स्पेस ढह गया था और शवों की घाटी थी, लाखों सालों पुरानी। लाशों के बीच से तैरकर समर की निगाह उस अमृत की खोज में थी जो उसे अमर एम्परर के लेवल तक लेकर जा सके। उसे एहसास हुआ कि अब वो इस ग्रैंड यूनिवर्स बिसात का सीनियर बन चुका है और आने वाले समय देवताओं और दानवों के अंतिम संघर्ष का गवाह बनेगा। वहीं समर शांत खड़ा रहा, लेकिन उसके भीतर की सजगता किसी तने हुए धनुष की तरह थी। उसके सामने फैली बंजर भूमि साधारण नहीं थी। यह मानव, राक्षसी और शैतानी लोगों का संगम थे, जहां यूनिवर्स की लो दम तोड़ रही थी। समर ने अपनी दिव्य दृष्टि को एक्टिवेट किया। उसकी आंखों में पिघले हुए सोने के जैसा प्रकाश फूटा, जो स्पेस की अदृश्य दरारों को चीरकर भीतर छिपे खजानों को टटोलना चाहता था। दर्द के बावजूद उसके चेहरे पर मुस्कान थी। उसने उत्साह से कहा, अद्भुत, यहाँ अराजकता और विनाश युग की एनर्जी छिपी है जिसे मेरी दिव्य दृष्टि भी भेद नहीं पा रही। ये तो अच्छा है। खतरा जितना बड़ा होगा, खजाना उतना ही अनमोल होगा। तभी उसके पास खड़े खजाना खोजने वाले चूहे ने गंभीर होकर कहा, मास्टर, यहाँ एंशिएंट कुलों और दूसरे किंगडमों के शैतानों का पहरा है। ये कंकाल देखिए, ये उन अमरों के हैं जो लालच में आए हैं और राख बन गए। आप भी यहाँ मत जाइए। उसके पीछे खड़ा काला पीला और आकाश बख्शी सांप भी भयभीत थे। ये वो डेथ किंगडम था जहां हाफ स्टेज के अमर एम्परर भी जिंदा नहीं बचते थे। लेकिन तभी समर ने उनकी चिंता को खारिज करके दृढ़ता से कहा, हमें यहाँ एंट्री करनी होगी। अराजकता स्पिरिचुअल अमृत सिर्फ यहीं मिल सकता है। अगर हम 2 महीने में अपनी पावर नहीं बढ़ा पाए तो अमर लोक का द्वार खुलते ही पुनर्जन्म अमर हमें मार डालेगा। फैसला हो चुका था, लेकिन जैसे ही उनका अमर जहाज बंजर भूमि की दरारों में गया, समय और स्थान का संतुलन बिगड़ गया। खिड़की के बाहर का दृश्य प्रलयंकारी था। ग्रह आपस में टकराकर आतिशबाजी की तरह फूट रहे थे। समर का पीछा करके हजारों आत्म साधक
जिंदा जवास्म भी वहां पहुंच गए थे। उनका डेड वॉकिंग डेड शव अमर सेक्ट का मास्टर, जो अपनी ढलती उम्र को रोकने के लिए यहाँ अंतिम दांव खेलने आया था। तभी अचानक स्पेस के अंधकार में करोड़ों फीट ऊंचा एक डरावना राक्षसी प्रतीक उभरा। उसके सिर पर शैतानी आग धधक रही थी। वो एक पावरफुल डेविल किंग था। उसने अपनी गड़गड़ाती हुई शैतानी भाषा में कुछ कहा, जिसको सुनते ही चूहे ने कांप कर ट्रांसलेट करके कहा, मास्टर, ये अहंकारी कह रहा है कि आप इसके सेवक बन जाएं, वरना ये आपको मारकर अपना गुलाम बना लेगा। उसकी धमकी सुनते ही समर की आंखों में ठंडी चमक उभरी। उसने एक ठंडी मुस्कान के साथ कहा, मुझे गुलाम बना लोगे? ठीक है, अगर तुम इस अहंकार के साथ मरना चाहते हो तो इसलिए मैं तुम्हें सीधा नरक भेज देता हूँ। समर ने अपनी मोटर बॉडी की 9वीं फिस्ट नरक दमन को एक्टिवेट कर दिया। तब एक विशाल काली फिस्ट ने धरती और आकाश को चीरकर शैतान पर प्रहार किया, जिससे टकराते ही शैतान का शरीर फटकर ऊर्जा में बदल गया, लेकिन वो फिर से जुड़ने लगा। यह देखकर समर ने उपहासपूर्ण मुस्कान के साथ अपनी पावर दोगुनी कर दी और बंजर भूमि में एक ब्लैक होल बनाकर कहा, अब नरक में खड़े सड़ो। समर के प्रहार ने उस डेविल किंग को अनंत गहराई में धकेल दिया, जहां भूतों ने उसे जकड़ दिया, और ये दृश्य देखकर बाकी शैतान डर कर भाग गए। इसके बाद समर का अमर जहाज अब उस एरिया में था जहां अजीबोगरीब जीव बरसते थे। तब एक सुंदर चेहरे वाली लेकिन काले पंखों वाली उत्पत्तित महिला ने उन पर हमला कर दिया, जिसको देखते ही चूहे ने समर को चेतावनी देकर कहा, यह आपका खून पीकर अपनी पावर बढ़ाना चाहती है। उसकी बात सुनकर समर ने दया दिखाने के बजाय एक ही पंख से काले पंखों वाली उस महिला के पंख चकनाचूर कर दिए। उसे भी नरक का मार्ग दिखा दिया। समर अब जंगल के कानून का पर्याय बन चुका था। उनकी खोज जारी और अंततः समर एक विशाल निर्जीव ग्रह के पास पहुंचा। यह एक ग्रह क्रिम्सन फायर कॉन्टिनेंट जितना बड़ा था, जिसके इस पर ग्रे रंग की राख का आवरण था। तभी चूहे ने फुसफुसा कर कहा, मास्टर, यह अराजक स्पिरिचुअल अमृत यही है, लेकिन यहाँ डेथ रेस का भी शाप है। उसकी बात सुनकर समर की आंखों में चमक आ गई। उसने एक्साइटेड होकर अपना अमर जहाज आगे बढ़ा दिया, लेकिन जैसे ही उनका जहाज ग्रह के वातावरण में उतरा, तबाही शुरू हो गई। एक रहस्यमय ग्रे एनर्जी ने उनके जहाज को कुतरना शुरू कर दिया, जिससे अमर बर्फ घास से बना जहाज टुकड़ों में बिखरने लगा। इतना ही नहीं, समर और उसके साथियों के बाल झड़ने लगे और त्वचा के बाल छाले पड़ने लगे। ये देखते ही चूहे ने चिल्लाकर कहा, अरे, ये तो डेथ जाति का अभिशाप है। ये कण जिंदा एनर्जी को सोखकर उसे नष्ट कर देते हैं। तभी समर ने अपनी हर तकनीक, स्वर्गीय अमर मंत्र, सुरक्षा कवच और सब आजमा ली, लेकिन वो ग्रे एनर्जी हर चीज को भेद रही थी। जब कुछ भी काम नहीं किया तो समर ने चिल्लाकर अपने साथियों से पूछा, पिल्ले और चूहे, कोई इलाज बताओ। तभी चूहे ने हताशा में जवाब देकर कहा, सिर्फ एक ब्लैक होल इन्हें निकल सकता है। उसकी बात सुनते ही समर ने एक पल भी नहीं गवाया। उसने तुरंत अपने भक्षक ब्लड लाइन टोटम को एक्टिवेट किया। उसके सिर के ऊपर हजारों फीट ऊंचा एक विशाल काला भंवर बन गया। उस भंवर ने उन घातक धूसर कणों को अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया। देखते ही देखते ग्रह की जानलेवा धुंध साफ होने लगी और जहाज की बर्बादी रुक गई। इसके बाद वो सुरक्षित ग्रह पर सतह पर उतरे, जहां की मिट्टी लाखों साल पुराने ब्लड से भीगी हुई प्रतीत हो रही थी। तभी समर के पीछे वॉकिंग डेड अपने 12 अमर शवों और 10,000 आत्मसाधकों के साथ वहां पहुंचा, लेकिन उनके पास समर जैसी प्रोटेक्शन नहीं थी। इसलिए ग्रे कणों ने तुरंत उन पर हमला कर दिया। अमर साधक चीखने लगे, मेरी आत्मा गायब हो रही है, ये मौत का देश है। देखते ही देखते 1,000 साधक राख के ढेर में बदल गए, परंतु वॉकिंग डेड के लिए अभिशाप एक वरदान साबित हुआ। उसने अपनी डेड अमरता तकनीक का इस्तेमाल किया। उसने एक एंशियंट मंत्र पढ़ा और डायमेंशन में मौत का प्रतीक बनाया। उसने दहाड़ कर कहा, अब से तुम मेरी सबऑर्डिनेट हो। हम अराजकता युग की जड़ी बूटी खोजेंगे और धनवान बनेंगे। वहीं उधर समर आगे बढ़ रहा था। खजाना खोजने वाले चूहे ने अपनी सुप्रीम पावर से डायमेंशन में अराजकता और खजाना के 2 एंशियंट कैरेक्टर उकेरे। हालांकि स्वर्ग के लाश ने उसे दंडित किया और जिस कारण वो खून की उल्टियां करने लगा, लेकिन उनका रास्ता उन्हें मिल गया। जब वह थोड़ी दूर आगे बढ़े तो उनका एक विशाल आधा टूटा हुआ पर्वत खड़ा आदिम पर्वत दिखा। उसको देखते ही चूहे ने कांप कर कहा, यह आदिम एम्परर का साधना स्थल है। तभी चलते चलते जैसे वो पहाड़ के करीब पहुंचे, समर के भीतर स्थित काला सफेद चक्की का पत्थर अचानक उत्तेजित होकर बाहर निकला और पहाड़ की चोटी की तरफ उड़कर गायब हो गया। यह देखकर समर दंग रह गया। उसका सबसे रहस्यमय हथियार उसे छोड़कर अपनी जड़ों की तरफ लौट गया था। उनके लिए पहाड़ पर चढ़ना किसी नरक से कम नहीं था।
रास्ते में डायनासोरों और एंशियंट विशालकाय जानवरों की हड्डियां बिखरी थी। समर ने जैसे ही एक हड्डी पर पैर रखा, उसकी एनर्जी ने उन्हें जमीन पर पटक दिया। तभी चूहे ने समर को चेतावनी देकर कहा, मास्टर, इन हड्डियों से दूर रहें, ये टी रेक्स और एंशियंट दानवों की हैं। उसकी बात सुनकर समर ने अपनी एक्सरे दिव्य दृष्टि और चार डायमेंशन स्पेस तकनीक का इस्तेमाल करके 10 घंटों की जानलेवा चढ़ाई की, और जब वो शिखर पर पहुंचे तो वहां का दृश्य देखकर उनकी आंखें फटी रह गई। पहाड़ की चोटी पर 3 मीटर ऊंचा एक वृक्ष खड़ा था, जिससे बाहर रंगों का अलौकिक प्रकाश निकल रहा था। उनको देखते ही चूहे ने चिल्लाकर कहा, अराजक एंशियंट वृक्ष, इस पर लगा अराजक स्पिरिचुअल फल हमें 10 लाख साल की उम्र और अमर एम्पर जैसी पावर दे सकता है। लेकिन वो अकेले नहीं थे। फल के पास 3 भयानक हस्तियां पहले से मौजूद थी। ईस्ट में शैतान एम्पर जो एक सींग वाला युवक था। वेस्ट में सफेद क्रेन दानव अमर जो एक बहुत ही सुंदर महिला थी। साउथ में उत्परिवर्तित एम्पर जो कीड़ों के कपड़े पहने हुए एक उग्र युवक था। शैतान एम्पर ने समर और काले पिल्ले को देखकर तिरस्कार में कहा, एक हरामी कुत्ता भी फल पाना चाहता है, मैं तुझे एक हाथ से मार सकता हूं। उसकी बात सुनकर काले पिल्ले ने क्रोध से हमला किया, लेकिन शैतान एम्पर की आंखों में निकली काली रोशनी ने पिल्ले के पंजे को शून्य में बदल दिया। तभी सफेद क्रेन की आवाज आई, शैतानी एम्पर, मैंने तुमसे कहा था कि यहां लड़ना मना है। इसी के साथ सीधे उत्परिवर्तित एम्पर की हड्डियों को कपा देने वाली हंसी सुनाई दी। उसने क्रूरता से हंसकर कहा, सफेद क्रेन, शैतान एम्पर यही है, इस वृक्ष पर एक ही फल है, इसलिए हमें इन घुसपैठियों को भगा देना चाहिए। उसकी बात सुनकर समर समझ गया कि उसे 3 सुप्रीम पावरों से लड़ना होगा, जो अमर एम्पर बनने के बस एक कदम दूर है। तभी शैतान एम्पर ने समर को घूर कर कहा, मैं तुम्हारे शरीर से सब ऑर्डिनेट की एनर्जी महसूस कर सकता हूँ, क्या तुमने उसे नरक में धकेला? समर ने कहा, हाँ बिल्कुल। उसकी हाँ पाते ही शैतान एम्पर में गुस्से में दहाड़ कर बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम मरना चाहते हो? आज मैं तुम्हारी मौत की इच्छा पूरी करूंगा। तभी नॉर्थ से एक ठंडी हंसी गूंजी। वॉकिंग डेड अपने 12 अमर शवों के साथ टॉप पर पहुंच चुका था। उसने हंसकर कहा, तुम लोग लड़ते रहो, मैं बस यहाँ तमाशा देखूंगा। लेकिन उसकी आंखें भी फल पर टिकी थी। हालांकि शैतान एम्पर ने वॉकिंग डेड को इग्नोर करके समर पर ध्यान केंद्रित करके कहा, मैं इस इंसान की पावर का परीक्षण करता हूँ। ये कहते हुए शैतान एम्पर की आंखों में विनाशकारी शैतानी प्रकाश निकला। समर ने तुरंत अपने कांस्य अमर मंत्र को जागृत किया। उसकी आंखों से काले सफेद पत्थर की किरणें निकली, जिन्होंने हवा में एक अष्टकोणीय आकृति बना दी। तभी धमाके की आवाज आई। उस अष्टकोणीय आकृति से टकराते ही शैतान एम्पर का प्रकाश चोर चोर हो गया। वह हैरान रह गया था। कांस्य अमर प्रकाश, तुमने सूर्य और चंद्रमा की पावर को कैसे सीख लिया? आगे से अपमानित महसूस करते हुए शैतान एम्पर ने अपनी सबसे बड़ी पावर निकाली, 9 शैतानी तलवार। यह 3 मीटर लंबी तलवार 9 अमर एम्पर की हड्डियों और आत्माओं से बनी थी। उस हथियार को देखते ही खजाना खोजने वाले चूहे ने चिल्लाकर समर को चेतावनी देकर कहा, मास्टर सावधान, इसे 9 शैतान एम्पर ने बनाया है और इसे एक बार में पूरे संत लोक को हिला दिया था। समर ने संकोच नहीं किया, अपनी बिजली अमर तलवार निकाल ली, और जैसे ही तलवार निकाली 9 रंगों की बिजली ने डायमेंशंस को विस्फोटित कर दिया। दोनों तलवारें आपस में भिड़ गई। शैतान एम्पर ने अपनी निश्चित तकनीक 9 शैतान आकाश और धरती पर प्रहार करते हैं का इस्तेमाल किया, और आगे से समर ने पलटवार में दूसरी तलवार आकाश और पृथ्वी का विनाश छोड़ दी। टॉप धूल और राख से भर गया। युद्ध के दौरान समर ने महसूस किया कि शैतान एम्पर उसे 2 लेवल ऊपर था, लेकिन समर हार मानने वालों में से नहीं था। लड़ते लड़ते वो शैतान एम्पर की तकनीकों का विश्लेषण कर रहा था। उसने बिजली अमर की पहली 3 तलवार तकनीकों की याद मथना शुरू किया और नई संभावना देखी। उसने अपनी तलवार को एक विचित्र लय में नचाना शुरू किया। ये लय समुद्र की लहरों और हिमस्खलन जैसी थी। उसने बिजली तलवार को स्थानिक नोड्स पर केंद्रित किया। समर ने चिल्लाकर कहा, बिजली क्वेक तलवार। समर ने दहाड़कर अपनी स्वरचित चौथी तलवार चलाई। यह तलवार भूकंप की तरह कांपती हुई 5 अलग अलग दिशाओं से वार करती थी। कड़क की आवाज के साथ 9 शैतानी तलवार के सतह पर 5 गहरे निशान उभर आए। शैतान एम्पर 5 कदम पीछे हट गया। उसका दाहिना हाथ कांप रहा था। वह अवाक था और उसने हैरान होकर कहा, ये कौन सी तकनीक है? मैंने बिजली अमर की चौथी तकनीक के बारे में कभी नहीं सुना। आगे से समर ने शांत स्वर में कहा, यह बिजली क्वेक तलवार तकनीक है।
जिसे मैंने अभी अभी तुम्हारे खिलाफ लड़ते हुए बनाया है। उसकी बात सुनकर टॉप पर सन्नाटा छा गया। वॉकिंग डेड, सफेद क्रेन और एम्परर की सबकी आंखें फटी रह गई। एक फाइटर जो फाइट के बीच में एम्परर लेवल के तकनीक बना ले, वो मनुष्य नहीं, साक्षात दानव समान प्रतिभाशाली था। वहीं पराजित महसूस करके शैतान एम्परर ने अपना अंतिम और सबसे घातक हथियार चलाया, आकाश शैतान प्रेत। यह एक खास तेज अमर एम्परर की तकनीक थी। वो पलक झपकते ही हवा में गायब हो गया। तभी चूहे ने चिल्लाकर समर से कहा, मास्टर पीछे देखिए, ये तकनीक बेजोड़ है। अगले ही पल शैतान एम्परर समर के ठीक पीछे प्रकट हुआ। उसकी आंखों में क्रूरता थी और हाथ में 9 शैतानी तलवार जो सीधे समर के दिल को भेदने के लिए तैयार थी। हालांकि समर मुड़ा नहीं, लेकिन उसकी सिक्स सेंस ने खतरे को भांप लिया। उसने अपनी बिजली तलवार को पीछे की तरफ घुमाया। एक भयानक टक्कर हुई, जिसने आदिम पर्वत की नींव हिला दी। प्रकाश और अंधकार के इस महामिलन ने स्पष्ट कर दिया कि अराजकता स्पिरिचुअल फल का असली हकदार वही होगा जो इस फाइट में जिंदा बचेगा। झपट्टा मारते हुए समर ने अपना अमर रोक इन फ्लाइट तकनीक का इस्तेमाल किया। वो पलक झपकते ही विशाल रोक पक्षी की परछाई में बदलकर डायमेंशन में ओझल हो गया और दूसरी दिशा में प्रकट हुआ। उसने अपनी बिजली अमर तलवार से डायमेंशन में प्रहार किया। टकराना छिपे हुए शैतान एम्परर की तलवार से समर का हथियार टकराया और उस पर एक गहरा निशान छोड़ गया। समर ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, तुम्हारी स्पीड अच्छी है, लेकिन मेरी स्पीड भी कम नहीं है दोस्त। दोनों फाइटर आदिम पर्वत के चारों तरफ परछाइयों की तरह घूम रहे थे। तलवारों के टकराहट से निकलने वाली एनर्जी अराजक एंशियंट वृक्ष की तरह बढ़ रही थी, लेकिन वृक्ष के सुरक्षा कवच ने उस एनर्जी को वापस परावर्तित कर दिया। अचानक समर की भौहें सिकुड़ गई। उसने देखा कि शैतान एम्परर लड़ते लड़ते जानबूझकर वृक्ष की तरह पीछे हट रहा है। समर ताड़ गए कि एम्परर बदला नहीं ले रहा, बल्कि सबको फाइट में उलझाकर अराजक स्पिरिचुअल फल चुराने की फिराक में था। और वही हुआ। शैतान एम्परर अचानक वृक्ष के सुरक्षा घेरे के भीतर प्रकट हुआ। उसने अपनी सुरक्षा के लिए 9 शैतानी अमर वस्त्र धारण कर लिया, जो एक हाफ एम्परर लेवल का रक्षा कवच था। सफेद क्रेन, दानव अमर और उत्परिवर्तित एम्परर और वॉकिंग डेड ये देखकर क्रोध से पागल हो गए। उत्परिवर्तित एम्परर ने दहाड़ कर कहा, धूर्त, तुमने हमें झूठ बोला। उसके पीछे सफेद क्रेन ने अपनी दानव अमर घंटे निकाली और जिसकी वजह से स्पिरिचुअल तरंगों ने पूरे स्पेस को हिला दिया। वहीं वॉकिंग डेड ने अपने एंशिएंट दीपक की लोर से शैतान एम्परर के दिल की तरफ वार किया। शैतान एम्परर बुरी तरह गिर गया। उसके 9 शैतानी वस्त्र टुकड़ों में बिखर गया। शरीर छलनी हो गया और खून की उल्टियां करने लगा, लेकिन उसकी आंखों में पागलपन था। जैसे उसका हाथ अराजक स्पर्श फल से टकराया, फल से निकली आरंभिक एनर्जी ने उसके घावों को भरना शुरू कर दिया था। वो घमंड से हंसा, यह फल मेरा है। समर फल छीलने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन तभी अंतर्मन में अग्नि ड्रैगन की आत्मा गूंजी, छोटे, पीछे हटो, इस फल को मत छुओ। उसकी बात सुनकर समर ने कहा, क्यों? ड्रैगन ने कहा, यह फल अभी पूरी तरह पका नहीं। इसे पकने के लिए अपार एनर्जी चाहिए। जो इसे छुएगा, ये उसकी पूरी पावर सोख लेगा। चेतावनी मिलते ही समर बिजली की स्पीड से पीछे हट गया। उसने सफेद क्रेन अमर दानव को, जो पृथ्वी पर एक पुरानी सफेद क्रेन परी की याद दिलाती थी, उसको सीक्रेट मैसेज भेजकर टेलीपैथी से कहा, सफेद क्रेन, फल को मत छूना, यह एनर्जी चूसने वाला जाल है। सफेद क्रेन ने समर की आंखों में सच्चाई देखी और अपने कदम रोक लिए, लेकिन एम्परर और वॉकिंग डेड लालच में अंधे थे। उन्होंने शैतान एम्परर के साथ मिलकर फल को पकड़ा। तभी अचानक घटना घटी और उनके हाथ फल से चिपक गए। शैतान एम्परर चीखने लगा, ये क्या हो रहा है? मेरी शैतानी एनर्जी गायब हो रही है। तभी अराजकता स्पिरिचुअल फल एक भयंकर नरभक्षी की तरह व्यवहार करने लगा। वो उन तीनों एम्परर की साधना, सुपर पावर ब्लड और यहाँ तक कि उनके खजाने 9 शैतानी कृपाण एंशिएंट दीपक की एनर्जी को भी निगलने लगा। वे तीनों देखते देखते बूढ़े होने लगे। उनके बाल सफेद पड़ गए। फल ने उन्हें बेकार कूड़े की तरह वापस उछाल दिया। यूनिवर्स की 3 ग्रेट हस्तियां अब असहाय और बूढ़े आदमियों की बदल चुकी थी। समर ये देखकर कांप उठा। उसने अपने अंतरात्मा की सुनी और पर्वत के किनारे की तरफ पीछे हट गया, परंतु पीछे आ रहे 10,000 आत्म साधकों ने खतरा नहीं देखा। उन्हें लगा कि एम्पररों के हारने के बाद अब मैदान साफ है और वो अपने खजाने निकालकर फल की तरफ दौड़ पड़े। तभी अचानक अराजकता स्पिरिचुअल फल से विनाशकारी प्रकाश की किरणें फूटने लगी। ये प्रकाश नहीं, काल का बुलावा था। जैसे वह प्रकाश साधकों से टकराया, उनकी अमर जीवन पावर, संत एनर्जी और शरीर सब कुछ भाप बनकर फल में समाने लगा। साधकों की चीखें पर्वत की चोटी पर गूंज उठी। कुछ ही पलों में 1,000 साधक ढार राख के ढेर में बदल गए। तभी खजाना खोजने वाले चूहे ने कांप कर कहा, मास्टर,
अच्छा हुआ हम पीछे हट गए, वरना हमारा भी यही हश्र होगा। इस फल में बहुत गड़बड़ी है। उसकी बात सुनकर समर ने अपनी दिव्य दृष्टि से शून्य को घेर कर कहा, फल अकेला नहीं है, इसके पीछे शून्य में कोई दैवीय प्राणी छिपा है, जो लोगों की एनर्जी को सोखकर उसे फल के मीडियम से अपने पोषण के लिए इस्तेमाल कर रहा है। और समर की भविष्यवाणी सच साबित हुई। फल के ऊपर एक विशाल इंद्रधनुषी भंवर प्रकट हुआ। यह भंवर किसी ब्लैक होल से भी अधिक पावरफुल था। इसने अपना रुख सफेद क्रेन दानव अमर की तरफ मोड़ दिया। सफेद क्रेन ने अपनी घंटी से विरोध किया, लेकिन उस प्रचंड पावर के सामने वो तिनके की तरह उड़ गई। समर उस खतरे को देखकर अपनी जान की परवाह किए बिना बीच में कूद गया। उसने सफेद क्रेन के पैर पकड़ा, लेकिन भंवर की पावर 20 करोड़ किलोग्राम की ताकत से ज्यादा थी। एक पल में समर और सफेद क्रेन दोनों अंधकार में निगल गए। तभी खजाना खोजने वाले चूहे की गूंज, मास्टर, ये उड़ने वाला सांप है, ये नौवे डायमेंशन का मास्टर है। जब समर ने आंखें खोली तो दृश्य किसी बुरे सपने जैसा था। एक विचित्र स्थान पर वो थे और जहां लाल ब्लड की नदी बह रही थी। किनारों पर अमर एम्परर की सफेद हड्डियों के ढेर लगे थे। तभी फायर ड्रैगन की आत्मा ने पुष्टि करके टेलीपैथी से कहा, जूनियर, तुम उड़ते हुए सांप के पेट में हो। इसने एक यंग काले ड्रैगन को भी खाकर यहां उसकी हड्डियां छोड़ दी। तभी अचानक उनके पीछे से खांसने की आवाज आई। एक सफेद बालों वाला बूढ़ा आदमी प्रकट हुआ, जिसके दिल में एक बड़ा छेद था। बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा, मैं बहुत दिनों से भूखा हूं, क्या मैं तुम दोनों को खा सकता हूं? उसकी बात सुनते ही समर ने अपनी तलवार निकाली और गरज कर कहा, उड़ने वाले सांप, अपने इस क्लोन का नाटक बंद करो। मुझे पता है कि तुम घायल हो और तुम्हारे पास दिल तक नहीं बचा। ये कहकर उसने उस बूढ़े पर हमला कर दिया। समर के प्रहार से वो बूढ़ा अपने असली रूप में लौट आया, एक लाखों करोड़ों मीटर लंबा उड़ने वाला सांप। सांप ने अपना मुंह खोला और काले तरल की एक नदी समर की तरफ थूक दी। समर की 50,000 डिग्री की गोल्डन ज्वाला भी उसे रोकने में असमर्थ थी। जब समर की सारी तकनीकें व्यर्थ हुई, तब फायर ड्रैगन की आत्मा समर के शरीर से बाहर निकली। ड्रैगन ने दहाड़ कर कहा, उड़ते हुए सांप, तुमने आदिम एम्परर अमर के साथ विश्वासघात किया, आज तुम्हें उसकी सजा मिलेगी। इसी के साथ दो देवीय प्राणियों के बीच युद्ध छिड़ गया। सांप के पेट के भीतर सफेद फटने लगा, लेकिन फायर ड्रैगन सिर्फ एक आत्मा था और सांप अपनी दुनिया का भगवान। ड्रैगन की रोशनी मंद पड़ने लगी। तभी सफेद क्रेन ने चिल्लाकर कहा, समर, हमें अंदर से इस सांप के अंगों पर हमला करना होगा। लेकिन सांप की हीलिंग पावर इतनी तेज थी, वो घाव भरता जा रहा था। सांप ठाका मारकर हंसा, यह मेरा शरीर है, मेरा घर है। तभी फायर ड्रैगन ने अंतिम मैसेज भेजकर समर से कहा, समर, एनर्जी के नॉर्मल हमले बेकार है। सिर्फ तुम भक्षक ब्लड लाइन टोटम पावर इसके आधार को हिला सकते हो। उसकी बात सुनते ही समर ने अपनी नसों में बहते एंशिएंट ब्लड को जागृत किया। उसके सिर के ऊपर एक नन्हा काला भंवर प्रकट हुआ, जो देखते ही देखते 10,000 मीटर व्यास के एक विशाल ब्लैक होल में बदल गया। इस भंवर ने सांप के उदर के रंगीन एनर्जी और एंशिएंट ब्लड को किसी भूखे राक्षस की तरह सोखना शुरू कर दिया। तभी फायर ड्रैगन ने अपनी पूंछ के प्रहार से सांप के क्लोन को हवा में उछाला, जिससे यूनिवर्सिटी बंजर इलाका कांप उठा। फायर ड्रैगन और समर ने मिलकर सांप के क्लोन को चीर दिया। स्पेस में एक दरार बनी और समर सफेद क्रेन को लेकर बिजली की स्पीड से बाहर निकला। जैसे समर आदिम पर्वत पर लौटा, उसकी सांसें थम गई। उसके सामने कोई क्लोन नहीं बल्कि उसका मूल रूप खड़ा था। लाखों मीटर लंबा ये जीव पूरे बंजर इलाके को घेरे हुए था। सांप ने एक ठंडी नजर डाली। वहां शैतान एम्परर, उत्परिवर्तित एम्परर और वॉकिंग डेड भय से कांप रहे थे। सांप ने अपना विशाल मुंह खोला और एक झटके में उन तीन महान हस्तियों को निगल गया। उनके चीखने का समय भी नहीं मिला। तभी सांप ने दहाड़ कर कहा, मूर्ख चींटियों, तुमने मेरे क्लोन को मारने का दुस्साहस किया। अब तुम मेरे पेट की आग को बुझाओगे। यह कहते हुए उसने एक इंद्रधनुषी भंवर छोड़ा। समर ने गुरुत्वाकर्षण तकनीक से खुद को बचाया, लेकिन अन्य सैकड़ों साधक हवा में खिंच गए और सांप के मुंह में समा गए। सांप अब समर की तरफ बढ़ा। उसने अपनी विशाल पूंछ से वार किया और समर ने अपनी पूरी पावर लगा दी। नौवीं मुट्ठी चलाई, लेकिन अमर एम्परर लेवल के इस जानवर के सामने वो विफल रही। समर लहूलुहान होकर पीछे गिरा और उसकी मोटल बॉडी टूट चुकी थी। मौत उसके सामने खड़ी थी। सांप अपना मुंह समर के सिर के पास लाया। तभी दूर एक अद्भुत काली सफेद रोशनी बिजली की तरह आई और सांप के मुंह पर जा लगी। ये काला सफेद चक्की का पत्थर था। वो आदिम पर्वत की गहराइयों से लौट आया था और अब वो पहले से कहीं ज्यादा तेजस्वी था। उड़ता हुआ सांप उसे देखकर चीख उठा। उसने चिल्लाकर कहा, नहीं, यह संभव है। ईश्वर, लिस्ट के टुकड़े अभी भी अस्तित्व में हैं। उसकी बात सुनते ही समर चकित रह गया।
ये पत्थर वास्तव में अराजकता युग की गोल्ड लिस्ट का अंश था, जिसे आदिम अमर एम्परर ने खुद बनाया था। पत्थर ने हवा में एनर्जी के 8 त्रिकोण का पैटर्न बनाया और उस पर दमन का शब्द अंकित हुआ। दमन का अक्षर बिजली की तरह सांप की तरफ बढ़ गया। लाखों मीटर लंबा सांप उस दिव्य पावर के सामने चीखने लगा। उसका विशाल शरीर सिकुड़ने लगा और वो तड़पते हुए कुछ सेंटीमीटर का रह गया था। उसकी आत्मा उस पत्थर के भीतर एक मार्ग की तरह कैद हो गई। पत्थर पर बरसा आतंक एक पल में शांत हो गया। खतरा टल चुका था और समर के सामने अब वो अराजकता स्पिरिचुअल फल था। ये अब पूरी तरह से पक चुका था। उससे निकलने वाली सुगंध ऐसी थी मानो कोई स्वर्ग के दरवाजे खोल रहा हो। समर ने आगे बढ़कर फल को अपने दाहिने हाथ में पकड़ लिया। जैसे उसने फल को पेड़ से तोड़ा, पूरे यूनिवर्स के संत लोक में प्रलयंकारी कंपन शुरू हो गया। तारे टूटने लगे, सूर्य और चंद्रमा अस्थिर हो गए। दीर्घायु पर्वत पर साधना कर रहे दीर्घायु अमर की आंखें खुल गई। यह फल तोड़ना सिर्फ पावर प्राप्त करना नहीं था, बल्कि यूनिवर्स के इतिहास में एक नए युग का सूत्रपात था। समर ने फल को अपनी मुट्ठी में भींच लिया। अब उसके पास वो पावर थी जिससे वो पुनर्जन्म, अमर तो क्या, अमर लोक के एम्पर को भी चैलेंज दे सकता था। इसी के साथ यूनिवर्स में प्रलय का समय आ चुका था। ग्रीन ड्रैगन, ब्लैक टोड्राइड्स, वर्मिलियन ब्लड और व्हाइट टाइगर चारों दिशाओं में अमर रक्षक बुरी तरह डैमेज हो चुके थे। उनके ग्रह हिल रहे थे, लेकिन अपनी अंतिम देवीय पावर्स को एकत्रित कर उन्होंने अपने लोगों को कैद कर लिया। कांस्य ग्रह पर रेड लोटस, अमर क्वीन और एक अन्य एम्पर ने अराजक एनर्जी का इस्तेमाल कर ग्रह को सील कर लिया। हालांकि क्रिम्सन फायर कॉन्टिनेंट चकनाचूर हो रहा था। इंद्रप्रस्थ का शाही महल भी ढह चुका था। कियारा और पायल्स ने अपनी पावर से क्रिम्सन फायर कॉन्टिनेंट को बचाने की कोशिश की, लेकिन वह 7 कॉन्टिनेंट और 4 महासागरों में विभाजित हो गया। इंद्रप्रस्थ को यह भुगतना पड़ा और वहां से भागना पड़ा। दानव लोक और शैतान लोक की स्थिति और भयावह थी। लाखों मीटर ऊंचे पर्वत फट रहे थे। वहीं उधर शैतान लोक में समर ने अपनी एक उंगली से पूरे लोक को लघु संस्करण में दबा दिया, जबकि दूसरे हाथ में अराजकता स्पिरिचुअल फल था। उसके दबाव और भूकंप से आधे शैतान मारे गए। शैतान दया की भीख मांगकर चीख पड़े। उन्होंने भगवान के आगे झुकते हुए कहा, हे भगवान, हमारे शैतान लोक के लोगों ने ऐसे कौन से पाप किए कि पूरा शैतान लोक कांप रहा है और अनगिनत लोग मारे गए हैं। तभी एक दूसरे शैतान ने चिल्लाकर कहा, यूनिवर्स इस तरह कैसे कांप सकता है? जल्दी करो और केओस फीस्ट सैटेलाइट्स से मदद मांगो। सिर्फ वही हमारी रक्षा कर सकता है। एक विशाल मूर्ति के सामने गिड़गिड़ाने लगे। करोड़ों मीटर ऊंची वो मूर्ति स्पेशल दिव्य चट्टानों से बनी थी। तभी अचानक मूर्ति से काली रोशनी फूटी और उसने बचे हुए शैतान लोग को विनाश से बचा लिया। वो उथल पुथल सिर्फ नश्वर लोगों तक लिमिटेड नहीं थी। इसकी गूंज खरबों मीटर किलोमीटर में फैले यूनिवर्स अमर लोक तक पहुंच गई। यहाँ 3000 एम्पायर और महान दाव स्थित थे। वहां के लोग आपस में चर्चा कर रहे थे। यहाँ चर्चा का टॉपिक कॉन्करर थर्ड मास्टर नरेंद्र भारद्वाज थे। 1 साल पहले उन्होंने अमर लोक की अभेद्य दीवार को तोड़कर प्रवेश किया था। वे दिव्य ड्रैगन राज्य पर कहर बरपा रहे थे, जहां आदिम ड्रैगन एम्परर, जो चौथा अमर एम्परर बनने की फिराक में था, शासन करता था। कॉन्करर नरेंद्र भारद्वाज फिनिक्स ब्लड लाइन प्राप्त करना चाहते थे और उन्होंने एक ही सांस में 50 एम्पररों को ध्वस्त कर दिया था। तभी कॉन्करर नरेंद्र भारद्वाज के सामने एक विशाल काय अवरोध आया, व्हाइट टाइगर अमर एम्परर। यह टाइगर 2 ग्रहों जितना विशाल था। दोनों के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। कॉन्करर नरेंद्र भारद्वाज ने अपनी तलवार से तारों को काट दिया और जबकि व्हाइट टाइगर ने ग्रहों को हथियार बनाकर फेंक दिया। तभी अचानक एक और भूकंप आया, जो कॉन्करर नरेंद्र भारद्वाज की लड़ाई से नहीं, बल्कि यूनिवर्स के संत लोक से आया था। यह देखकर अमर लोक के साधक हैरान थे। एक साधक ने हैरान होकर कहा, क्या हो रहा है? क्या संत लोक में से कोई अमर लोक की दीवार भेदने की कोशिश कर रहा है? दूसरे ने उसकी बात का जवाब देकर कहा, असंभव। पिछले 10 मिलियन वर्षों में कॉन्करर नरेंद्र भारद्वाज के अलावा कोई ऐसा नहीं कर सकता। शायद किसी ने कोई महान खजाना मिला है। कॉन्करर नरेंद्र भारद्वाज ने भी उस कंपन को महसूस किया। उसने मन ही मन में सोचा, मुझे भूकंप में समर की उपस्थिति का आभास हो रहा है। क्या यह संभव है कि मेरा बेटा समर अमरलोक की दीवारों पर हमला कर रहा है? नहीं, यह संभव नहीं। समर केवल आम मार्शल आर्ट किंग है। वो अमरता के लेवल तक साधना नहीं कर सकता। कॉन्करर नरेंद्र भारद्वाज ने अपना ध्यान वापस युद्ध पर लगाया। तभी सफेद टाइगर ने एक ग्रह उसकी तरफ फेंका। उसको अपनी तरफ आता देखकर नरेंद्र भारद्वाज ने दहाड़कर अपना आकार बढ़ाया और उस ग्रह को हवा में ही चकनाचूर कर दिया। उसने सफेद टाइगर पर ताबड़तोड़ 100 मुक्के बरसाए। 100वें मुक्के के साथ सफेद टाइगर अमर एम्परर का दिल फट गया।
उसका शरीर यूनिवर्सीय धूल में बदल गया। एक अमर एम्पायर जिसने लाखों वर्षों तक राज किया, आज कॉन्करर नरेंद्र भारद्वाज के हाथों मारा गया। कॉन्करर नरेंद्र भारद्वाज ने अपनी सेना को दिव्य ड्रैगन एम्परर की ओर बढ़ने का ऑर्डर दिया। उधर यूनिवर्सीय संत लोक की चोटी पर समर ध्यान मग्न बैठा था। उसे अमर लोगों के युद्ध का पता नहीं था। उसका पूरा ध्यान अपने हाथ में मौजूद अराजकता स्पिरिचुअल फल पर था। वो इसे अपने शरीर में समाहित करना चाहता था ताकि वो अमर एम्परर बन सके और अपने पिता को बचा सके। समर ने स्वर्गीय अमर मंत्र का जाप किया, लेकिन फल पर कोई असर नहीं हुआ। उसने कांस्य मंत्र, बिजली मंत्र, गोल्डन युग मंत्र भी आजमाए, लेकिन सब व्यर्थ थे, जिससे वो निराश हो गया। उसने डार्क नाइट एम्परर और फायर ड्रैगन भी अभी गहरी नींद में चले गए थे, इसलिए वो उनसे मदद नहीं ले सकता था। अंततः उसने अपने मन के भीतर मौजूद रहस्यमयी काले सफेद चक्की के पत्थर से कांटेक्ट किया। समर ने उसको टेलीपैथी से कहा, इस अराजकता फल को कैसे रिफाइन किया जाए। तभी काले सफेद चक्की के पत्थर पर कुछ शब्द उकरे, आपको आदिम अमर मंत्र प्राप्त करना होगा। यह पढ़कर समर हैरान हो गया। आदिम अमर मंत्र तो एक किंवदंती थी। उसने फिर पूछा, यह कहाँ मिलेगा। आगे से उत्तर आया, आदिम अमर मंत्र आदिम पर्वत के ऊपर है। अगर आप इसे ध्यान से देखें तो आप इसमें प्रवेश कर सकते हैं, और इसके लिए शाही की जरूरत होती है। समर उसके काले पीले आकाश बख्शी सांप व्हाइट क्रेन दानव ने पूरे पर्वत को छान मारा, लेकिन कुछ नहीं मिला। तभी काले पिल्ले ने समर के सुझाव कह के कहा, समर, क्या हम खजाना खोजने वाले चूहे से मदद ले। वो आकाश और पृथ्वी के खजानों के प्रति संवेदनशील है। उसकी बात सुनते ही समर ने अपनी एनर्जी देकर चूहे को जगाया। चूहे ने मंत्र पढ़ा और उसकी आंखों से 7 रंगों की रोशनी निकली, जो पर्वत के नॉर्थ ईस्ट कोने में एक नॉर्मल से पत्थर की शिला पर जा रुकी। इसके बाद चूहा थक कर बोला, मास्टर, मेरी पावर अब और साथ नहीं दे सकती। आदिम अमर सूत्र उस पत्थर की शिला के ऊपर हैं। समर उस शिला के पास गया। वो बिल्कुल नॉर्मल और चिकनी थी। उसने उसे पाग, पानी और हवा से परखने की कोशिश की। उसने अपनी बिजली अमर तलवार से उस पर प्रहार किया, लेकिन तलवार ही कांप गई, लेकिन शिला पर खरोंच तक नहीं आई। समर हताश हो गया। तभी काला सफेद चक्की का पत्थर फिर से कांप उठा। उसने निर्देश दिया, अराजकता स्पिरिचुअल फल को पत्थर की शिला के ऊपर रखो। समर एक पल के लिए सोचा। यह फन अनमोल था, लेकिन आदिम अमर सूत्र उससे भी महान था। उसने बिना हिचकिचाए वो फल शिला पर रख दिया। जैसे ही फल शिला से स्पर्श हुआ, एक चमत्कार हुआ। शिला ने फल को अवशोषित कर लिया और उसने 9 रंग की दिव्य रोशनी फूट पड़ी। यह रोशनी इतनी पावरफुल थी कि काले, पीले और अन्य साथी दूर जा गिरे, लेकिन समर को उसने अपने भीतर खींच लिया। समर एक रहस्यमय दुनिया में पहुंच गया। यह स्थान सामान्य यूनिवर्स से अलग था। वहां हवा में जिल आकार सूत्रों में बह रहा था, जिस पर लिखा था आदिम अमर सूत्र। समर का दिल उत्साह से भर गया। आखिरकार उसने वो पौराणिक तकनीक पाली जो उसे अमर एम्पायर बना सकती थी, जिसके बल पर वो पूरे यूनिवर्स को अपने कदमों में झुका सकता था। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि आज समर जीत जाएगा। अतीत में लॉन्गेविटी अमर, पुनर्जन्म अमर और वर्मिलियन बर्ड प्री और ग्रीन ड्रैगन अमर जैसे कई ग्रैंड और पावरफुल अमर एम्परर आदिम पर्वत की चोटी पर आ चुके थे। वो सब खाली हाथ लौटे थे, लेकिन समर ने असंभव को संभव कर दिखाया। काले सफेद चक्की के पत्थर और अराजकता स्पिरिचुअल फल की सहायता से उसने वो कर दिखाया जो सदियों से कोई नहीं कर पाया था। समर ने अपना दाहिना हाथ आकाश की तरफ बढ़ाया और आदिम अमर सूत्र को नीचे खींच लिया। यह कोई नॉर्मल किताब नहीं थी। ये स्पेशल जेड स्लीप से बनी थी, जिस पर अराजकता की भाषा में गोल्डन शब्द खुदे थे। काले सफेद चक्की के पत्थर ने समर के मन में शब्दों का अर्थ स्पष्ट किया। यूनिवर्स की उत्पत्ति। कोई ब्रह्मदेव ने आकाश को खोला। अराजकता का पहला प्रकटीकरण। 1 से 2, 2 से 3, 3 से समस्त अस्तित्व का निर्माण हुआ। यह सिर्फ एक तकनीक नहीं थी, बल्कि यूनिवर्स के संचालन का मूल सिद्धांत था। एक फूल में एक संसार, नमक के कण में एक यूनिवर्स। समर, जो पहले से बिजली, कांस्य और गुरुत्वाकर्षण के लॉ का मास्टर था, इस ज्ञान को सोखने के लिए सबसे उपयुक्त करेक्टर था। वो ध्यान में लीन हो गया। उसने चारों तरफ यूनिवर्सीय एनर्जी का बवंडर उठ खड़ा कर दिया। उसने फायर एलिमेंट पर ध्यान केंद्रित किया। पहले गोल्डन ज्वाला भड़की, फिर उसका रंग बदल गया, काला, सफेद, नीला, बैंगनी, अंततः 12 रंगों की दिव्य अग्नि ने उसे घेर लिया। उसका अमर नाभिक चकनाचूर होकर फिर से जुड़ा और 9 रंगों वाले एक नए पावरफुल नाभिक में बदल गया। इसके बाद जब समर ने अपनी आंखें खोली तो उसे एहसास हुआ कि बाहर 1 महीना बीत चुका है। वो अब मिडिल लेवल अमर नहीं, बल्कि अमरता के टॉप पर था।
जैसे वो बाहर निकला, उसके साथ ही काले पिल्ले, आकाश पक्षी सांप और व्हाइट क्रेन दानव उसे घेर कर खड़े हो गई। काले पिल्ले ने पूछा, समर क्या तुम ठीक हो? समर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ मैं ठीक हूं। तभी व्हाइट क्रेन दानव उसकी आभा देखकर दंग रह गया। उसने हैरान होकर कहा, तुम्हारी पावर्स, तुम अमरता के टॉप पर पहुंच गए हो। इतनी तेज स्पीड, यह संभव है? उसको ही विश्वास ही नहीं हो रहा था। आगे से समर ने रहस्य में मुस्कान के साथ कहा, चलो अब चलते हैं, मैंने वो हासिल कर लिया जिसके लिए मैं आया था। वहीं व्हाइट क्रेन दानव लोक लौटना था, इसलिए उसने विदा ली। उसके जाने के बाद समर, काला पिल्ला, आकाश बख्शी सांप अपने अमर जहाज पर सवार होकर यूनिवर्स के डायमेंशंस में निकल पड़े। जहाज पर सन्नाटा तोड़कर काले पिल्ले ने पूछा, समर तुमने कौन सा लो प्राप्त किया? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम पहले से कहीं ज्यादा पावरफुल हो गई। जब मैं तुम्हें देखता हूं तो ऐसा लगता है जैसे मैं किसी देवता का सामना कर रहा हूं। उसकी बात सुनकर समर ने मुस्कुराते हुए अपनी इंडेक्स फिंगर उठाई। उसकी उंगली पर एक छोटी सी ज्वाला प्रकट हुई। ये ज्वाला नाच रही थी, पल भर में रंग भी बदल रही थी, कभी गोल्डन, काला, नीला, पीला और कुल 12 रंग। काले पीले और सांप ने काट कर अपने घुटने टेक कर मजबूर हो गए। ये कोरा भय नहीं बल्कि सुप्रीम पावर के प्रति श्रद्धा थी। काले पीले ने हकला कर कहा, समर तुमने तुमने देवीय ज्वाला प्राप्त कर ली। यह तो सिर्फ अमर एम्प्रोर के वश की बात है। समर ने शांत स्वर में जवाब देकर कहा, मैंने आदिम अमर सूत्र प्राप्त कर लिया है, यह उसी का रिजल्ट है। उसकी बात सुनते ही आकाश बख्शी सांप की आंखों में चमक आ गई। उसे एंशियंट किंवदंतियों पर याद आ गया। सांप उत्साह से फुफकार कर बोला, समर मैं तुम्हें एक अच्छी खबर सुनाता हूँ। किंवदंतियों के अनुसार अगर कोई दिव्य फायर को कंट्रोल कर ले तो अराजक पत्थर का निर्माण कर सकता है। उसने आगे समझा कर कहा, प्राकृतिक अराजक पत्थर दुर्लभ है, लेकिन दिव्य काल का इस्तेमाल करके नॉर्मल अमर पत्थरों से अराजक एनर्जी को निकला जा सकता है। ये एनर्जी किसी भी साधना को कई गुना बढ़ा सकती है। उसकी बात सुनकर समर की आंखों में जिज्ञासा थी। उसने एक्साइटेड होकर पूछा, क्या तुम जानते हो कि इसे कैसे किया जाता है? आगे से सांप ने एक अमर पत्थर समर को देकर कहा, अपने 12 रंगों वाली दिव्य फायर का इस्तेमाल करो। इस पत्थर के बीच भीतर की अशुद्धियों को जला दो। उसकी बात सुनते ही समर ने पत्थर हवा में उछाला और अपनी दिव्य ज्वाला उस पर छोड़ दी। देखते ही देखते पत्थर सिकुड़ने लगा। उसका आकार एक मुट्ठी के घटकर एक मटर के दाने जितना रह गया, लेकिन उसकी चमक सूर्य से भी तेज थी। उसकी सारी अशुद्धियां जल चुकी थी, बचा तो सिर्फ शुद्ध अराजक पत्थर। आकाश बख्शी सांप ने लपक कर वो पत्थर अपने मुंह में डाल लिया। पल भर में एक जोरदार धमाका हुआ। बूम! सांप के शरीर से भयानक एनर्जी निकली। वो सीधे राक्षसी अमर के टॉप लेवल पर पहुंच गया। एक ही पत्थर ने उसे वो पावर दे दी जो उसे हजारों साल की तपस्या में भी नहीं मिलती। पावर के नशे में चूर सांप की निगाहें काले पिल्ले पर पड़ी। पुरानी खुन्नस निकालने के लिए सही समय था। सांप क्रूरता से हंसा, तुम छोटे काले कुत्ते, पहले तुम मुझसे अधिक पावरफुल थे। तुमने मुझे धमकाया, मेरे सिर पर चपत लगाई, मेरा सिर सुझा दिया, लेकिन अब बदला लेने की बारी मेरी है। इससे पहले कि काला पिल्ला समझ पाता, सांप ने अपनी विशाल पूंछ हवा में लहराई। अराजक एनर्जी से भरी वो पूंछ सीधे पिल्ले के सिर पर जा लगी। काला पिल्ले ने सिर पर एक बड़ा सा उभार आ गया। उधर से बिलबिलाते हुए पीछे उछला, लेकिन वो हार मानने वाला नहीं था। उसके चिल्लाते हुए उसने कहा, तुम घटिया सांप, अब तुम मुझे इसलिए धमका रहे हो क्योंकि तुम मुझे ज्यादा पावरफुल बन गए हो। रुको, जब तक समर मुझे एक अराजक पत्थर नहीं देता, मेरा लेवल नहीं बढ़ा देता, मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। वहीं समर मुस्कुराते हुए अपने दोनों साथियों की नोकझोंक देख रहा था। यह जानते हुए यूनिवर्स में एक पल एक नई युग की शुरुआत हो चुकी थी। वहीं आकाश बख्शी सांप ने काले पिल्ले की तानेबाजी सुनी तो तुरंत गुस्सा आ गया। अपने पूंछ को हवा में लहराकर वो बिजली की स्पीड से पिल्ले के ऊपर झपट गया। बैंग बैंग बैंग! देखते ही देखते सांप ने 10 जोरदार हमले किए। काले पिल्ले का हाल बुरा था। उसका सिर सूजकर सुअर जैसा हो गया। उधर समर इस हंगामे से बेखबर था। उसका पूरा ध्यान अराजक पत्थर को परिष्कृत करने में लगा था। उसकी उंगलियों के पोरों पर 12 रंगों वाली दिव्य ज्वाला नाचने लगी थी। तभी अचानक ये ज्वाला उसकी उंगलियों से निकलकर पूरे शरीर में फैल गई। बाल, आंख, हाथ पैर सब कुछ दिव्य ज्वाला में घिर गया। समर अब एक जिंदा मशाल बन चुका था, जिसकी आभा सूर्य से तेज थी और ज्वाला इतनी प्रचंड थी, अमर नाव भी सुलगने लगी। यह देखकर काला पिल्ला और सांप की लड़ाई बीच में रुक गई। वो भयभीत होकर पीछे हटे। सांप ने चिल्लाकर कहा, समर रुक जाओ, ये अमर ज्वाला हम सबको मार डालेगी। लेकिन समर अपनी साधना में लीन था कि उसे कुछ सुनाई नहीं दिया। काले पिल्ले ने घबरा कर कहा, अरे सांप कुछ करो, सिर्फ
अमर एम्पायर ही ज्वाला इसको पूरी तरह कंट्रोल कर सकते हैं। अगर समर इसी तरह जलता रहा तो वो राख हो जाएगा। सांप ने स्थिति की गंभीरता को समझकर काले पिल्ले से कहा, तुम यहीं रुको, मैं अपनी आत्मा को ज्वाला के भीतर से भेजकर उसे जगाता हूँ। ये कहते हुए सांप ध्यान में बैठा और उसकी आत्मा शरीर से बाहर निकलकर दिव्य ज्वाला में प्रवेश कर गई। पहले वो ऐसा करने की सोच भी नहीं सकता था, लेकिन अराजक पत्थर खाने के बाद उसकी आत्मा अब इस वाले को कुछ हद तक सहन कर सकती थी। फिर भी लाखों डिग्री के तापमान ने उसे पसीने से तरबतर कर दिया। ज्वाला के केंद्र में उसे समर मिला, जो शांत खड़ा था। उसे देखते ही सांप की आत्मा चिल्लाई, समर जागो, इस ज्वाला को कंट्रोल करना बंद करो, ये तुम्हें भस्म कर देगी। उसकी आवाज सुनकर समर की चेतना लौटी। उसने आंखें खोली और अपने चारों तरफ तबाही का मंजर देखा। उनका अमर जहाज जल चुका था और उसके साथी बुरी तरह झुलस गए थे। काले पिल्ले के पैर जल गए थे, वो दर्द में बन गया था। समर ने तुरंत अपनी ज्वाला को वापस अपने भीतर समेट लिया। खेदपूर्वक कहा, पिल्ले और सांप, मुझे माफ करना, मैंने तुम लोगों को मुसीबत में डाल दिया। काले पिल्ले ने दर्द करहाते कहा, समर, अब इस अराजक ज्वाला से छेड़छाड़ मत करना। यह आदिम अमर सूत्र की वजह से है कि तुम अब तक जिंदा हो। याद रखना, सिर्फ अमर एम्पायर ही इसे पूरी तरह वश में कर सकते हैं। उसकी बात सुनकर समर ने सिर हिलाकर कहा, मैं समझ गया, चलो अब यहाँ से चलते हैं। हालांकि हमारा जहाज नष्ट हो गया, लेकिन हम उड़कर क्रिम्सन फायर कॉन्टिनेंट तक पहुंच सकते हैं। इसी के साथ वो तीनों प्रकाश की किरणों में उड़कर चले गए। वहीं उधर क्रिम्सन फायर कॉन्टिनेंट पर कियारा, समर और अन्य लोग समर का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। समर के पिछले भूकंप ने कॉन्टिनेंट को नुकसान पहुंचाया, लेकिन अब शाही महल का पुनर्निर्माण हो चुका था और वो पहले से कहीं अधिक भव्य बनाया गया था। जैसे समर वहां उतरा, कियारा दौड़कर उसे गले लग गई। उसने बुदबुदाकर कहा, मैं बहुत डर गई थी जान। समर ने कहा, अब मैं ठीक हूँ। इसके बाद कियारा ने उसे बताया कि यूनिवर्स में उथल पुथल मची हुई है। एंशिएंट काल के कई पावरफुल अमर और राक्षस जो मर्त माने जाते थे, फिर से जाग उठे हैं। वो सब दीर्घायु अमर के जन्मदिन पर मिलने वाले दीर्घायु फल की तलाश में हैं। तभी यूनिवर्स की गहराइयों में एक जोरदार धमाका हुआ। एक भयानक तलवार की रोशनी और काली एनर्जी आपस में टकराई, जिसे स्पेस में दरारें पड़ गई और दो एंशिएंट अमर एम्पायरों की लड़ाई थी। समर ने तुरंत एक प्रोटेक्शन व्यू रचना बनाई और उस एनर्जी को कॉन्टिनेंट से टकराने से रोक दिया। इसके बाद कियारा ने एक इनविटेशन कार्ड निकाला और समर को देकर कहा, यह दीर्घायु अमर के जन्मदिन का इनविटेशन कार्ड है। इवेंट 15 दिन बाद है। समर ने कहा, हम जरूर जाएंगे। अगले कुछ दिनों में समर ने अपने साथियों और कॉन्टिनेंट की सुरक्षा पुख्ता की। उसने इंद्रप्रस्थ एम्परर को कांस्य अमर तकनीक सिखाई और टिया को अमर पत्थर दिए। टिया की आंखों में समर के लिए गहरा प्रेम था, लेकिन वो जानती थी कि उनके रास्ते अलग हैं। 15 दिन बाद समर, कियारा, पायरो और अन्य लोग एक जहाज पर सवार होकर दीर्घायु ग्रह की तरफ रवाना हुए। रास्ते में आकाश में उड़ते हुए रथों और अमर नावों से वो भरा हुआ था। कियारा ने एक एंशिएंट रथ की तरफ इशारा करके समर से कहा, ये लोग खतरनाक लग रहे हैं, हमें सावधान रहना होगा। समर ने लापरवाही से कहा, जब तक वो हमें नहीं छेड़ते, हमें उनसे कोई मतलब नहीं। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। काले कपड़ों वाले एक युवक ने अपने उड़ने वाले बूट पर सवार होकर समर के जहाज का रास्ता रोक लिया और उसकी नजरें कियारा और पायल पर टिकी थी। उसको उन दोनों को ऐसे घूरता देखकर समर ने ठंडे स्वर में कहा, चले जाओ यहां से। युवक की आंखों में क्रोध चमक उठा, लेकिन उसने खुद को संयमित किया और घमंड से बोला, तुम्हारे साथ ये दोनों स्त्रियां बहुत सुंदर हैं, इन्हें मुझे दे दो और मैं तुम्हें जाने दूंगा। वहीं आसपास के लोग ये देखकर सहम गए। एक राहगीर ने फुसफुसाकर कहा, अरे क्या तुमने देखा, ये आइस ब्लेड अमर का स्टूडेंट परम इंद्र है। आइस ब्लेड अमर एक क्रूर एंशिएंट एम्परर है, जो अब अमर किंग बनने की कगार पर है। समर की आंखों में एक खतरनाक चमक आ गई। यह सफर इतना शांत नहीं होने वाला था जितना उसने सोचा था। तभी एक और राहगीर ने कहा, परम इंद्र वास्तव में एक नीच व्यक्ति है। अपने मास्टर आइस ब्लेड अमर की पावर्स के अहंकार में वो खुलेआम दूसरों की महिलाओं को छीन रहा है। आसपास के किसान और कमजोर साधक आपस में फुसफुसा रहे थे। उनकी आवाजों में डर और घृणा थी। समर अपने अमर जहाज के डेक पर शांत खड़ा था, लेकिन उसकी आंखों में एक ठंडा तूफान उमड़ रहा था। परम इंद्र ने क्रूरता से हंसकर कहा, क्या तुमने सुना नहीं, मैं आइस ब्लेड अमर का सबसे प्रिय स्टूडेंट हूँ और हाफ स्टेज का अमर एम्परर। जल्दी करो और अपनी सुंदरी को मुझे सौंप दो, वरना आज मैं केवल तुम्हें मार डालूंगा, बल्कि उन्हें छीन भी लूंगा। समर के साथ खड़े उसके साथी
कियारा, पायल, जिया, काले, पीले और आकाश पक्षी सांप क्रोध से भर उठे थे। काला पीला अपनी जगह से आगे आए और उपहासपूर्ण बोला, हमारे सामने खड़े होकर बेवकूफ, क्या तुम बकवास कर रहे हो? अगर तुमने बोलना नहीं सीखा तो अपनी माँ के गर्भ में वापस जाओ और फिर सीख कर आओ। यह सुनकर परम इंद्र का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने चिल्लाकर कहा, तू छोटा कमीना कुत्ता, तेरी हिम्मत देख, देख मैं तुम्हें कैसे मसलता हूं। यह कहते हुए उसने अपना हाथ हवा में लहराया। तुरंत एक विशाल हथेली जो 50 लाख फीट से लंबी थी आकाश में प्रकट हुई। इसने तारों को ढक लिया और एक विनाशकारी एनर्जी के साथ सीधे काले पीले की तरफ बढ़ गया। यह देखकर भीड़ चिल्ला उठी, ये कुत्ता अब नहीं बचेगा दोस्तों। लेकिन काले पिल्ला अपनी जगह से नहीं हिला। उसने अपनी आंखें खोली और काले प्रकाश की 2 किरण निकाली। ये समय को रोक देने वाले प्रकाश था। जैसे ही प्रकाश परम इंद्र पर पड़ा, उसका शरीर और उसका हमला हवा में जम गया। काले पिल्ले ने हवा में उछलकर अपना पंजा घुमाया। एक तेज और अपमानजनक आवाज गूंजी। परम इंद्र के गाल पर पंजों के गहरे निशान उभर आए। जो व्यक्ति कुछ पल पहले देवता होने का दावा कर रहा था, उसे एक कुत्ते ने सबके सामने तमाचा जड़ दिया। तभी कियारा ने मुस्कुराकर कहा, शाबाश ब्लैकी, ऐसे लोगों को सबक सिखाना चाहिए। आगे से अपमान की आग में जलकर परम इंद्र ने दहाड़ कर कहा, मैं तुम्हें मार डालूंगा। और उसने अपने शरीर पर एक ब्लड लाल रंग की तलवार निकाली। ये आइस अमर तलवार थी। उसकी तलवार देखते ही दर्शक भय से पीछे हट गए। सब लोगों को उसके पास अमर तलवार है ये अविश्वसनीय लग रहा था। तलवार की भयानक एनर्जी समर की तरफ बढ़ गई, लेकिन समर अपनी जगह से नहीं हिला। उसने शांति से अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया और आदिम अमर सूत्र के पहले अध्याय में महारत हासिल करने के बाद उसका शरीर अब किसी हथियार से ज्यादा कठोर था। सबकी आंखें फटे के सामने समर ने नंगी हथेली से तलवार की धार को पकड़ लिया। उसको एक खरोंच तक नहीं आए झटके के साथ समर ने उस एंशिएंट तलवार को 2 टुकड़ों में तोड़ दिया। समर ने ठंडे स्वर में कहा, मैंने तुम्हें पहले कहा था चले जाओ, तुमने नहीं सुना, अब तुम्हें मरना होगा। और उसने एक एनर्जी की सांस छोड़ी। एक तोप के गोले की तरह निकली, सीधे परम के अंदर से जा टकराई। धड़ाम! परम इंद्र का शरीर पानी के गुब्बारे की तरह फट गया, ब्लड की धुंध में बदल गया। उसके पीछे खड़े दर्जनों फॉलोअर्स भी उस एनर्जी के चपेट में आकर राख हो गए। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। उसकी एक सांस में एक हाफ स्टेज अमर एम्परर और उसके साथियों का अंत हो गया। भीड़ में से किसी ने डर कर कहा, आइस ब्लेड अमर इसे कभी माफ नहीं करेगा, एक बड़ा तूफान आने वाला है। समर ने उनकी परवाह नहीं की। उसने अपने साथियों से कहा, चलो हमें देर हो रही है। यह ग्रह कल्पना से भरा विशाल था। क्रिम्सन फायर कॉन्टिनेंट से हजारों गुना बड़ा भी था। और कियारा और पायल ने आश्चर्यचकित होकर कहा, यह सचमुच एक असीम ग्रह है। समर ने कहा, दीर्घायु अमर यूनिवर्स के सबसे पुराने और पावरफुल प्राणियों में से एक है। उनका घर ऐसा ही होना चाहिए। समर का ग्रुप दीर्घायु पर्वत पर उतरा। यहाँ 1 करोड़ मीटर ऊंचा पर्वत था, जिसकी चोटी बादलों के पार यूनिवर्स को झांक रही थी। यहाँ दुर्लभ अमर पक्षी उड़ रहे थे। मुख्य द्वार पर एक बहुत खूबसूरत महिला मेहमानों का स्वागत भी कर रही थी। 20 वर्ष की उम्र में वो सुप्रीम अमरता के लेवल पर थी। तभी भीड़ में हलचल हो गई। काले कपड़ों वाला एक एल्डर, जिसकी आंखों में तारों जैसी चमक थी, एक हरे कपड़े वाले एल्डर के सामने आ गए। ये आइस अमर ब्लेड और उन्मादी तलवार अमर थे। ये दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन थे। बीच में बोलकर उन्होंने कहा, सीनियरों, आज मेरे मास्टर का जन्मदिन है, प्लीज यहाँ लड़ाई न करें। यह आवाज अपर्णा की थी। उसकी बात सुनकर दोनों रुक गए। दोनों ने एक दूसरे की घातक नजरों से देखा और अंदर चले गए। पुनर्जन्म अमर ने समर को देखा और ठंडे स्वर में कहा, आज मैं दीर्घायु अमर का सम्मान कर रहा हूं, लेकिन उत्सव के बाद अपनी मौत के लिए तैयार रहना। समर ने कहा, मुझे कोई परवाह नहीं है। अपर्णा समर के इस कॉन्फिडेंस को देखकर दंग रह गई। उसने मन ही मन में सोचा, क्या यह लड़का जानता भी है कि वो किससे बात कर रहा है? तब यह गड़गड़ाहट भरी हंसी ने सबका ध्यान खींचा। किसी ने हंसकर कहा, नन्हे दोस्त, तुम सच में बहुत ही उदार हो। मुझे तुम्हारा यह अंदाज बहुत पसंद आया। एक अधेड़ उम्र का आदमी, जिसने हरे रंग का चोला पहना था, भारी कदमों से चलकर आगे आया। उसके शरीर से ऐसी ऊर्जा निकल रही थी जो पुनर्जन्म अमर के बराबर थी, शायद उससे भी ज्यादा। समर ने उसे तुरंत पहचान लिया। ये ग्रीन ड्रैगन अमर थे, जो 4 दिव्य जानवर सेक्टों के मास्टर में से एक। समर के शरीर में मौजूद ड्रैगन ब्लड ने तुरंत रिएक्ट किया। समर ने झुककर उनको प्रणाम करके कहा, प्रणाम सीनियर ग्रीन ड्रैगन।
ग्रीन ड्रैगन अमर ने उसे सहारा देकर उठाया और स्नेह से कहा, छोटे बच्चे की तरह संकोच मत करो। मुझे तुम्हारे शरीर के भीतर अपने ही ब्लड लाइन टोटम की आभा महसूस हो रही है। वहां मौजूद सभी साधक जलन और आश्चर्य से समर को देखने लगे। उनमें से किसी ने धीरे से कहा, तो समर का समर्थन ग्रीन ड्रैगन अमर कर रहे हैं। वो इतना निडर है इसीलिए। लेकिन यह शांति ज्यादा देर नहीं टिकने वाली थी। एक और दिशा में ठंडी नाराजगी भरी आवाज आई। एक कोबरा एल्डर हाथों में छड़ी लिए धीरे से आगे बढ़ा। किसी ने उसको पहचान कर कहा, अरे ये ब्लैक टोर्टोइस अमर है। वहीं उसको देखकर समर के मन में उसने सोचा, मैंने इसे कब नाराज किया। ग्रीन ड्रैगन ने धीरे से समर को बताकर कहा, तुमने कुछ समय पहले 5 एलिमेंट कुलपति की काला कछुआ ढाल तोड़ी। वो ढाल उसे ब्लैक टोर्टोइस ने ही दी थी। वो नाराज है। ब्लैक टोर्टोइस ने समर को नफरत भरी नजरों से देखा। तभी आकाश से एक तीखी और मधुर महिला की आवाज गूंजी, ब्लैक टोर्टोइस, तुम युद्ध के बारे में बकवास करने के लिए बहुत बूढ़े हो चुके हो। सभी ने आकाश की तरफ देखा और ये जानने के लिए अब कौन सी नई पावर महाकाव्य में शामिल होने जा रही है। आकाश में एक लाल रंग की रोशनी तेजी से नीचे उतरी। तभी एक सुंदर युवती, जिसके बाल अब आग की तरह चमक रहे थे, उसके सुडौल शरीर पर लाल वस्त्र थे। एक बूढ़े शैतान ने उनको पहचान कर कहा, ओह, ये तो रेड स्पैरो अमर हैं, 4 दिव्य प्राणियों में से एक। वो अत्यंत पावरफुल है। रेड स्पैरो अमर नीचे उतरी। समर को एक अजीब भाव से देखने लगी। उसे समर के शरीर में अपने ही तरह की दिव्य ज्वाला का आभास हुआ। उसने मुस्कुराकर ब्लैक टर्टवाइज की तरफ देखा और व्यंग करके कहा, ब्लैक टर्टवाइज, तुम युवाओं के बारे में बकवास करने के लिए ऐसा कैसे कर सकते हो। काले कछुए की आंखों में गुस्सा था, लेकिन वो चुप रहा। वो जानता था कि यह महिला की ज्वाला ग्रहों को राख में बदल सकती है। तभी एक और भारी अहंकारी आवाज आई। किसी ने चिल्लाकर कहा, रेड स्पैरो अमर, तुम हद से ज्यादा घमंडी हो गई हो। एक भारी व्यक्ति की खातिर तुम ब्लैक टॉर्टोइस का मजाक उड़ा रही हो। उसके साथ एक लंबा चौड़ा युवक, जिसने खालों के जानवर का चोला पहना था, भारी कदमों के साथ वहां पहुंचा। उसके हर कदम से आकाश में दरारें पड़ रही थी। यह व्हाइट टाइगर अमर था और 4 दिव्य प्राणियों में से सबसे झगड़ालू। समर को तुरंत खतरे का आभास हुआ। व्हाइट टाइगर उसे सुतरतापूर्ण देखकर उसे जैसे कच्चा चबा जाएगा। समर ने ग्रीन ड्रैगन अमर से कहा, सीनियर, चलिए अंदर चलते हैं, समारोह शुरू होने वाला है। तभी रेड स्पैरो ने मुस्कुराकर कहा, मैं भी आप लोगों के साथ चलूंगी। समर कियारा पायल जिया के साथ रेड स्पैरो भी अब महल की तरफ चल पड़ी थी। दीर्घायु महल की भव्यता देखकर सब दंग रह गए थे। एक 7 कोनों वाला तोता जो मानव भाषा बोल सकता था, 9 पूंछ वाली लोमड़ी जो पलक झपकते ही एक सुंदर स्त्री में बदल गई। यह सब देखकर समर प्रभावित हुए बिना रह सका। एक साधक ने कहा, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि दीर्घायु अमर का घर है। अमर एम्परर भी उनसे ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रह सके। यह स्थान खजानों का भंडार है। चलते चलते समर ने मन ही मन में सोचा, ये खजाने अद्भुत हैं, लेकिन मेरे पास आदिम अमर सूत्र है। वो इन सबसे सुप्रीम है। उसके चेहरे पर एक गर्वित मुस्कान आ गई। रेड स्पैरो अमर, जो बेहद संवेदनशील थी, उसने देख लिया। उसने अपने लाल बालों को सवार कर शरारत में पूछा, समर, इतने खजानों के बीच भी तुम इतने घमंडी दिख रहे हो। क्या तुम्हारे पास इनसे भी बड़ा कोई खजाना है। सबकी निगाहें समर पर टिक गई। ग्रीन ड्रैगन अमर भी अब प्रश्नवाचक दृष्टि से उसे देख रहा था। समर ने स्थिति को संभालने के लिए हाथ हिलाया और हंसते रहा, मेरे पास कोई खजाना नहीं, मैं तो बस सोच रहा था कि भविष्य में मैं दीर्घायु अमर से भी अधिक पावरफुल बनूंगा। उसकी बात सुनकर भीड़ हंस पड़ी। तभी किसी ने उसको ताना मारकर कहा, बड़ी बड़ी बातें, तुम दीर्घायु अमर के पैरों की धूल भी नहीं हो। समर ने उनकी हंसी को नजरअंदाज कर दिया। अच्छा है कि वो सिर्फ उसे एक घमंडी मूर्ख समझे। उन्हें पता चल गया कि उसके पास सचमुच आदिम अमर सूत्र है तो पूरा यूनिवर्स उसके पीछे पड़ जाएगा। अब क्या करेगा समर। क्या अपने उस आदिम अमर सूत्र के बारे में किसी को पता लगने देगा या नहीं। जानने के लिए जुड़े रहिए अपनी कहानी सीक्रेट घर जमाई के साथ। दोस्तों, कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें और लाइक ज़रूर से ज़रूर करें। आजकल आप लोग लाइक एक भी नहीं करते और वीडियो को बिल्कुल भी शेयर नहीं करते हैं। तो आप लोगों से यही है कि आप लोग कहानी को जब भी सुने तो एक लाइक ज़रूर कर दें और साथ ही वीडियो को एक शेयर भी ज़रूर कर दें। उसके साथ साथ आप एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताते रहें कि आपको हमारी कहानी सीक्रेट घर जमाई कैसी लगी है। उसके बाद अगर आपने
अभी तक हमारी नई कहानी जिद्दी बिलियनियर नहीं सुनी है तो उसको भी सुने और उसको सुनकर बताएं और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि जिद्दी बिलियनियर कहानी आपको कैसी लग रही है। और उसका टाइमिंग भी जैसे ये ख़त्म होगी हम इसी टाइम पर जिद्दी बिलियनियर को शुरू कर देंगे।